आज हम इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिसका पूरा क्रेडिट साइंटिस्टों को जाता है। लेकिन इसी साइंस के लिए कई साइंटिस्टों ने अपनी इंसानियत को ही मार दी। रोज हो रहे गए एक्सपेरिमेंट की वजह से कई लिविंग क्रिएचर्स अपनी जान गंवा बैठते हैं और उनमें से ही एक थी लाइका, या फिर हम कह सकते हैं लाइका द स्पेस डॉग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टोलॉजिकल एरा के फैक्ट्स अबाउट द फर्स्ट डॉग इन स्पेस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे डॉग की बात करेंगे जिसे स्पेस में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो चलिए दोस्तों, लाइका की दर्द से भरी इस वीडियो को शुरू करते हैं। 4 अक्टूबर 1957 सोवियत यूनियन के स्पेस प्रोग्राम में यूएसएसआर ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया। स्पुतनिक 1 के सक्सेसफुल लॉन्च से मोटिवेट होकर सोवियत यूनियन ने 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 लॉन्च करने का प्लान किया, जिसमें वो दुनिया के पहले डॉग को स्पेस में भेजने का प्लान कर रहे थे। और यहीं से शुरू होती है हमारे लाइका द स्पेस डॉग की कहानी। तो दोस्तों, शुरुआती दिनों में 10 कुत्ते को लिया गया था स्पुतनिक 2 के मिशन के लिए, लेकिन बाद में 3 कुत्तों को सिलेक्ट किया गया, जिसमें से लाइका को स्पेस लॉन्च के लिए फाइनल किया गया। लाइका को मॉस्को सिटी के रोड से उठाया गया था। साइंटिस्टों का ये मानना था कि रोड पे रह रहे जानवर अपने आप को किसी भी वातावरण में आसानी से ढाल सकते हैं और वो पहले से ही काफी परेशानियां झेल चुके रहते हैं, जिसके कारण वो किसी भी नई परेशानियों को काफी आसानी से और काफी जल्दी झेल सकते हैं। दोस्तों, लाइका एक पार्ट हस्की और नॉर्डिक ब्रीड की फीमेल डॉग थी और लाइका का नाम लाइका उसके भौंकने की वजह से रखा गया था। जब लाइका को फ्लाइट के लिए सिलेक्ट किया गया तो वो महज 3 साल की ही थी। लाइका को स्पेस में इसलिए भेजा जा रहा था ताकि साइंटिस्ट स्पेस में लिविंग क्रिएचर्स के बिहेवियर्स को मेजर कर सके। लाइका को ट्रेनिंग देने के लिए 20 दिनों तक एक छोटे बॉक्स में रखा गया था ताकि वो रॉकेट के कंपार्टमेंट में आसानी से स्थिर होकर बैठ सके, और दूसरी तरफ इंजीनियर्स रॉकेट को बना रहे थे। और हैरानी की बात तो यह है कि उन्हें रॉकेट बनाने के लिए महज 24 दिनों का ही वक्त मिला था। इतने कम दिनों में रॉकेट बनाने का काम आसान नहीं था, लेकिन इंजीनियर्स ने 24 दिनों के अंदर घाई में रॉकेट को बना दिया और रॉकेट को वापस धरती पे लाने का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया था। फाइनली लॉन्च का दिन आ गया। 3 नवंबर 1957 सुबह 5:30 स्पुतनिक 2 के स्पेस क्राफ्ट लॉन्च हो गई। साइंटिस्ट ने लॉन्च से पहले लाइका की बॉडी रीडिंग मेजर करने के लिए उसकी बॉडी में सर्जरी कर कुछ सेंसर्स और टेस्टिंग किट्स लगाए थे, जिसकी मदद से वो लाइका की सांसें, पल्स, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट मेजर करने वाले थे। स्पेसक्राफ्ट की लॉन्च की नॉइस, स्पीड और अपोजिट ग्रेविटी फोर्स की वजह से लाइका बहुत डर गई थी। उसकी हार्ट बीट 3 गुना बढ़ गई थी और उसकी सांसें काफी स्लो भी हो गई थी। साइंटिस्टों का ये अजम्पशन था कि लाइका लॉन्च के 1 हफ्ते के अंदर सांस की कमी की वजह से मर जाएगी, लेकिन लाइका ने फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट को आसानी से पार कर लिया। तो दोस्तों, आखिर लाइका मरी कैसे? इस सवाल का जवाब देते हुए सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि लाइका स्पेस में तकरीबन 1 हफ्ते तक जिंदा थी। रशियन डॉक्टर और लाइका के ट्रेनर ओलेज गैजिंको ने 1993 में बताया कि स्पेसक्राफ्ट की टेम्परेचर चौथे ऑर्बिट में जाकर 90 डिग्री से भी ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से रॉकेट बहुत ज्यादा ओवरहीट हो चुका था और ओवरहीटिंग की वजह से लाइका की मृत्यु हो गई। स्पुतनिक 2 ने बिना अपने जिंदा पैसेंजर के 5 महीनों तक स्पेस ऑर्बिट में चक्कर लगाया और 14 अप्रैल 1958 को स्पुतनिक 2 अर्थ के एटमॉस्फेयर पे री एंट्री की और काफी रफ्तार की वजह से स्पेसक्राफ्ट हवा में ही जल गया और उसके साथ लाइका की भी बॉडी जल गई। लाइका के लिए बहुत सारी सॉन्ग, पोएम और मूवी भी बनी है। 11 अप्रैल 2008 को रशिया ने ऑफिशियली लाइका का स्टैचू मॉस्को सिटी के मिलिट्री रिसर्च के बगल में बनवाई। कई जानवरों को स्पेस में लाइका से पहले भेजा गया था, लेकिन जब भी फर्स्ट एनिमल इन स्पेस का सवाल आता है तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, लाइका, क्योंकि उसका स्पेस लॉन्च एक कंप्लीट लॉन्च था और लाइका की लाइफ सेक्रीफाइस भी की गई थी। तो दोस्तों, लाइका की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमको यकीन है आने वाला वीडियो आपको और भी पसंद आएगा।